देश में तीसरी बार सरकार का गठन करने जा रहे नरेंद्र मोदी 9 जून को लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। उससे पहले संसद के सेंट्रल हॉल में एनडीए के नवनिर्वाचित सांसदों की बैठक में प्रधानमंत्री मोदी को संसदीय दल का नेता चुना जाने का प्रस्ताव पर मुहर लगा दी गई है। बैठक के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनडीए सांसदों को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कई बड़ी बातें कही और देश के तेज विकास के लिए अपने अगले 5 सालों के एजेंडा बताए। इससे पहले एक बातचीत में पीएम मोदी ने कहा कि एनडीए की सरकार विश्व में भारत का मान बढ़ाने को लेकर प्रतिबद्ध है। पीएम मोदी ने कहा कि अगले 5 सालों में देश की आर्थिक प्रगति रफ्तार पकड़ेगी और दुनिया में तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर उभरेगी। देश के इंफ्रास्ट्रक्चर के शानदार विकास को लेकर भी उन्होंने अगले 5 सालों को महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने देश की छवि समर्थ और सशक्त भारत के तौर पर गढ़ने की बात कही। देश की कुछ बड़ी नदियों में वाटरवे, इसके अलावा बुलेट ट्रेन की शुरुआत के साथ साथ भारतीय रेलवे के कायाकल्प की बात भी कही। पीएम मोदी ने देश के डिफेंस सेक्टर में अगले 5 सालों में अभूतपूर्व बढ़त होने का भी भरोसा जताया। साथ ही स्पेस सेक्टर में भी नए अध्याय रचने की बात कही। उन्होंने कहा कि भारत का इसरो इस दिशा में नई ऊंचाइयां छुएगा, जिसे पूरा समर्थन और प्रोत्साहन भी दिया जाएगा। पीएम मोदी ने देश के ऊर्जावान नौजवानों को लेकर कहा कि उनके बेहतर विकास और नए अवसर को लेकर भी काम किए जाएंगे और कुछ नए सेक्टर को आप अगले कुछ सालों में उभरते हुए देखेंगे। देश में बिजली की व्यवस्था और बेहतर करने के लिए उन्होंने अक्षय ऊर्जा पर बल दिया और कहा कि इसके लिए कुछ वर्षों के भीतर ही घर घर तक सोलर पावर की पहुंच बढ़ेगी। पीएम मोदी ने यातायात के सेक्टर में इलेक्ट्रिक ऊर्जा के इस्तेमाल पर बल दिया और कहा कि अगले कुछ सालों में ही इलेक्ट्रिक वाहनों के निर्माण में वृद्धि होगी। उन्होंने सेमीकंडक्टर और हाइड्रोजन मिशन के रफ्तार पकड़ने की भी बात कही। साथ ही साथ उन्होंने अलग अलग राज्यों में पर्याप्त जल आपूर्ति के लिए बड़े स्तर के प्रयासों का भी जिक्र किया। प्रधानमंत्री मोदी ने एनडीए की बैठक में विपक्षी गठबंधन पर तंज कसा और कहा कि शायद अब उन्हें ईवीएम की निष्पक्षता पर जरूर भरोसा हो गया होगा। तो मैंने किसी को पूछा, यार ये तो ठीक है आंकड़े वांकड़े, तो मुझे ये बताओ कि ईवीएम जिंदा है कि मर गया। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहें एनबीटी ऑनलाइन के साथ, क्योंकि ये लोग तय करके बैठे थे कि भारत के लोकतंत्र और लोकतंत्र की प्रक्रिया के प्रति विश्वास ही लोगों का उठ जाए।